हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, जय शीतला माता की। तो मैंने किचन की क्लीनिंग तो आपसे शेयर कर दी थी, पर ये वीडियो रह गया था किचन का ऑर्गेनाइज मैंने कैसे किया है। नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो सबसे पहले तो हमने इसको है ना, एक जो वॉल है लेफ्ट हैंड पे ये पैरेट ग्रीन कलर की पेंट की है और बाकी सारी दीवारें हमने क्रीम कलर की पेंट की है। नॉन मॉड्यूलर किचन होने के कारण है ना, मैंने जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टील की जो रेक आती है ना, वो वॉल पे लगाते हैं, उसी से मैंने सारा किचन जो है मेरा डेकोरेट किया है। तो सबसे पहले ये वाली रेक है जो छोटी सी है, इसमें छोटे छोटे ग्लास के कंटेनर रखे हैं मैंने, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। उसके बाद है फ्रिज, तो फ्रिज के ऊपर मैंने एक पॉट रखा है जिसमें फ्लावर जो है वो तो मैंने ऑनलाइन से मंगाए थे, और पॉट लोकल शॉप का है, सॉरी सेल का है। और ये दो जो जार दिख रहे हैं ना, ये है जूसर जो मेरी दीदी ने मेरे बच्चों को गिफ्ट किया है। फ्रिज पे एक छोटा सा मैंने हैंगर लगाया हुआ है, इस पर मैं टावल हैंग कर देती हूँ हाथ पोंछने का। ये वॉच भी मैंने मीशो से मंगाई है। और ये नेल है ना, मैंने मेरे जो हैंड वो आता है ब्लेंडर, उसके लिए लगाई थी, तो वो ब्लेंडर ख़राब हो गया ना, तो इसकी जगह मैंने ये एक हैंग कर दिया है। सारी चीज़ें इस पर छोटी छोटी मतलब हैंग कर देती हूँ मैं, और व्यवस्थित जब बर्तन वॉश करती हूँ ना मुझे मिल जाती है। यदि आपको नेल नहीं लगाना है और प्लास्टिक की चीज़ें हैंग करना है, ज़्यादा वेट नहीं हो उनमें, तो ये जो मैंने एक लगाया है ना हैंगर, जिसमें आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़ हैंग कर सकते हैं, ये 2 का पीस आया था, मैंने मीशो से लिया है। और इसमें छोटे मोटे टावेल आप धो के टांग सकते हो, जैसे मैंने अभी टांगा है सुखाने के लिए। प्लास्टिक की जालियाँ, प्लास्टिक की है ना जो टोकरियाँ आती है ना, वो भी इसमें आराम से 2-3 हैंग हो जाती है, नहीं गिरता है। मतलब मैंने लगाया था 1 या 2 बार गिरा था, फिर मैंने वापस इसको स्टिक किया, तो पिछले 2 साल से दोनों हैंगर लगे हुए हैं। इनमें से किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ नीचे गिरती नहीं है, और ये भी नहीं गिरते। तो यदि आपको नेल नहीं लगाना है ना दीवारों में, तो आप आराम से इसको परचेस कर सकते हो। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आराम से टाइल्स पे चिपक जाता है। उसके बाद सीधे डायरेक्शन में चलेंगे ना, तो एक ये भी मतलब वॉल पे लगा सकते हैं, परंतु मैंने इसे अपने किचन काउंटर पे रखा है। इस पर 3 सेक्शन है, तो मैंने इसमें ना जितने भी सीड होते हैं ना, जीरा हुआ, मेथी दाना हुआ, जो भी छोटी मोटी चीज़ें, वो मैं सारे इसमें रख देती हूँ। मतलब जो ग्लास जार है वो, और ये सेरेमिक के जो जार है इनमें नीचे भी ग्लास जार है, तो ये मुझे है ना बहुत सुंदर लगता है ये कॉर्नर। और मैंने इसे इस टाइप से डेकोरेट किया है, कुछ फ्लावर वगैरह भी लगा दिए। फिर ये दीवार आपको पूरी खाली दिखेगी, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ही मेरा किचन है। और फिर राइट हैंड पे मुड़ेंगे तो बस इतनी ही स्पेस है इस किचन में। तो मैंने एक स्टील की रेक लगाई है, ये देखिए आप इसमें, और इसमें सारे वो डब्बे हैं, वो सामान है जो मुझे कुकिंग में रेगुलर यूज़ होते हैं और जो मुझे आसानी से मिल जाए। तो ये बिल्कुल मेरे जो किचन काउंटर है जहाँ मेरा गैस रखा हुआ है, मैंने वहीं लगाई है इसको, ताकि मुझे सारी चीज़ें हैं जो आसानी से मिल जाए। ये सारी चीज़ें वो है जो कुकिंग में रेगुलर यूज़ में होती है। और एक ये DIY है जो मैंने बनाया था, कार्डबोर्ड का है, तो इसमें मैंने पॉलीथीन रखती हूँ डी मार्ट वाली, वो नहीं जो कचरा थ्रो करते हैं, डी मार्ट वाली पॉलीथीन है, ताकि जो बचा हुआ सामान इसमें रख सकें। यहाँ गैस की टंकी रखी है, उसके ऊपर एक ये डलिया हमेशा रहती है, इसमें छोटे मोटे सारे बर्तन में रख देती हूँ जब वो शीके में सुखा जाते हैं। फिर एक विंडो है, इस पर मैंने एक कैलेंडर लगा रखा है, मेरे पापा का फ़ोटो है। और ये छोटे छोटे बर्तन है ना, ये सारे माता जी के बर्तन है, मतलब मंदिर में जो भोग लगता है ना उसके हैं। नीचे मैंने बड़ा शीका रखा है, क्योंकि मैं किचन काउंटर पर नहीं रखती हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी, किचन काउंटर पर जगह ही नहीं रहती है, क्योंकि छोटा सा किचन है और नॉन मॉड्यूलर किचन है। उसके बाद मैंने एक और स्टील की रेक लगाई है, इसमें सारे ग्लास जार हैं मेरे घर में जो बचे हुए हैं ना, जैसे 1-2 बाउल टूट गए और एक बाउल बचा है, या ग्लास बचा हुआ है, वो मैंने इसमें रखा है। और ये मुझे सबसे अच्छी लगती है मेरे किचन में, ये वाली रेक। तो ये जितने भी जार हैं ना, जो फर्स्ट वाले हैं, ये तो मैंने डी मार्ट से लिए हैं। तो जब भी मैं डी मार्ट शॉपिंग करने जाती हूँ ना, 1 या 2 जार लेके आ जाती हूँ, दूसरी बार जाऊँगी फिर 2 ले आऊँगी। तो ऐसे 2-3 बार जाके मैंने इनको इकट्ठा किए हैं, 2-2 करके ले आती हूँ। और जो सेकंड नंबर पे हैं, ये मैंने मीशो से मंगाए हैं, कंडीशन अच्छी है, परंतु ये मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है सामान में। और फिर थर्ड वाला है, ये भी मैंने डी मार्ट से लिए हैं। तो ये एयर टाइट है, 4 डब्बे। इसके बाद मैं इनको लेने गई तो ये मुझे मिले नहीं थे, तो इसमें अधिकतर जो ड्राई फ्रूट होता है ना वही रहता है, तो ये एयर टाइट है। फिर ये 2 कंटेनर मैं वापस डी मार्ट से लाई थी, उसके नीचे वाले ये भी मैं डी मार्ट से लाई थी। पर फिर उसके बाद ना इनकी जो लीड है ये ख़राब होने लग गई थी, कलर इनका ख़राब होने लग गया था, तो फिर मैंने रिटर्न इनको परचेस नहीं किए, वरना मैं इनको भी 6 कर लेती 2-2 लाके। और उसके बाद ये छोटे छोटे से सेरेमिक के जो जार है वो, और फिर इसके पास है जो मेरी फेवरेट ट्रे है। तो ये एक ट्रे थी मेरे पास, किसी यूज़ में नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, डी मार्ट में जब ये जार देखे मैंने छोटे छोटे से, और ये एयर टाइट है, तो मैंने इनको है ना 7-8 खरीद लिए थे, और सारे मैंने इसी ट्रे में रख दिए हैं। बहुत सुंदर लगती है,
और जो बिल्कुल रेयर पाउडर होते हैं ना, जैसे चाट मसाला हुआ, अमचूर पाउडर हुआ, पापड़ पाउडर हुआ और जीरा पाउडर हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आसानी से आ जाती है। और मॉइस्चर भी नहीं आता, गीली भी नहीं होती, क्योंकि एयर टाइट डब्बे हैं। चाहे इनकी साइज़ छोटी है परंतु ये बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल एयर पास नहीं होती है इनके अंदर से, और ये बिल्कुल चीज़ें इनमें ख़राब नहीं होती है। क्योंकि मेरा किचन अंदर है ना, तो अधिकतर चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं, चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। पर ये छोटे छोटे से जार इतने अच्छे हैं कि जो पाउडर मसाले हैं ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। उसके बाद फिर एक डलिया रखी है मैंने, जिसमें मैं बिस्किट रखती हूँ। और ये वो वाले ग्लास के जार और बाउल है जो एक एक दो दो बचे हैं, बाकी इनके साथ वाले सारे जो हैं वो टूट गए हैं। उसके बाद एक ये छोटा सा है स्पून होल्डर समझ लो इसको, पर मैं इसको लेके आई थी ना, तो फिर मैंने स्पून वगैरह तो नहीं रखी। और इसमें ये वाली पिन रखी है जो हम पैकेट वगैरह यूज़ करते हैं ना, और जो सामान बच जाता है उनको पैक करने के लिए, ये भी डीमार्ट से ही पिन लेके आई हूँ मैं, बहुत अच्छी है। आप भी अपने किचन में ज़रूर रखना, इससे पन्नियों में रखा सामान ख़राब नहीं होता। फिर एक ये जार है मेरे पास, तो इसका लीड टूट गया था, तो मैं इसमें लहसुन रखती हूँ। और बस यहीं से जो मेरा किचन है ना वो ख़त्म हो जाता है और जो गेट है वो आ जाता है। तो ये मेरी जो फेवरेट है ना, मेरे पूरे किचन में फेवरेट वाली रेक है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यदि देखो आपका भी किचन नॉन मॉड्यूलर है ना, तो फिर आपको तो ऐसी जो रेक है ना वो आपको ख़रीदनी ही पड़ेगी। तो ये देखिए अब मेरा किचन जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया है। उसके बाद जहाँ मेरे गैस रखे हैं ना, जस्ट उसके नीचे 5 ऐसी रेक रखी लगी हुई है, सिर्फ यही रेक लगी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नीचे सब ओपन है, जितने भी ड्रॉर हैं, तो इसमें सारे मेरे बर्तन आ जाते हैं। फिर यहीं पर लेफ्ट हैंड पे आ जाता है बेसिंग। उसके बाद मैंने एक ग्रीन कलर का शीका रख रखा है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। क्योंकि मेरा जो किचन काउंटर है इस प्रकार से है कि बर्तन वॉश करो ना, तो डायरेक्ट कोने में पानी इकट्ठा होता है, फिर पानी निकालना पड़ता है, तो इससे पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाता है। फिर जो ग्लास रखे हैं मैंने वो वाला, और जो कप रखे हैं वो वाला ऑर्गेनाइज़र, ये भी मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किए थे, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं थी ग्लास रखने की और कप रखने की, और ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने मतलब ऐसे डेकोरेशन कर दिया है, चीज़ें अरेंज कर दी है अपने हिसाब से, कि मुझे सारी चीज़ें मतलब जब मैं कुकिंग करूँ ना तो आसानी से मिल जाए। तो ये मेरे पूरे किचन का एक मेकओवर किया है मैंने अपने हिसाब से, ताकि मुझे यहाँ खाना बनाना अच्छा लगे, और सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी है अपने तरीके से। उसके बाद है ना, मैंने 2 तरह के सेटअप कर रखे हैं गैस के। तो एक तो ये वाला है छोटा सा, जिसमें अभी घी बन रहा है, मैंने जस्ट रखा है। दूसरा ये वाला है जिसमें मैंने दलिया बनाने रखी है। तो छोटा वाला तो है ना, जो गैस की टंकी से चलता है, और जो 2 वाला गैस है ना, बर्नर वाला, वो है गैस पाइपलाइन से। तो ये इस प्रकार से मैंने पूरा सेटअप कर रखा है। और यहाँ से आपको देखो, ये है मेरा पूरा किचन काउंटर। आपको मेसी दिख रहा होगा, पर मेसी नहीं है, अभी मैंने वीडियो में बताया। ये पूरा ही व्यवस्थित है, पर सारा सामान मुझे किचन काउंटर पर रखना पड़ता है, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है मेरा। तो मैंने इस टाइप से अपने किचन का जो है सेटअप किया है। तो इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी आइडिया अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरा किचन आपको कैसा लगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना।